ट्रॉमा के बारे में। ट्रॉमा मतलब जैसे रोड एक्सीडेंट होते हैं, रोड लगती है, जो कि आपको मालूम है कि बहुत कॉमन है हमारे यहाँ रोड पे, तो रोड सेफ्टी है कि नहीं है, तो उसकी वजह से यूजली बाइक्स पे या गाड़ी में जो हाई स्पीड से करते हैं उसकी वजह से जो ट्रॉमा होता है वो काफी सारे ऑर्गन इन्वॉल्व करता है। जैसे हेड इंजरी होती है, फ्रैक्चर होते हैं, चेस्ट की इंजरी, एब्डोमेन की इंजरी। तो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो समझो आप काफी सारी स्पेशलिटीज का हो जाता है। जैसे हेड इंजरी हुई तो न्यूरो सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक्स है, चेस्ट सर्जन है, एब्डोमिनल मतलब जनरल सर्जन है। तो ये बड़ा जरूरी है कि एक ही जगह पे ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो। जैसे आप सबको मालूम ही है कि अमनदीप हॉस्पिटल इतने सालों से, डेकेड से ट्रॉमा के लिए जाना गया है। ऑर्थोपेडिक्स, प्लास्टिक सर्जरी यहाँ की ट्रॉमा के लिए पूरे नॉर्थ जोन का, जम्मू और पूरे पंजाब के लिए इसमें आते हैं ट्रॉमा के पेशेंट्स। अभी रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट आया है, यंग 28 ईयर ओल्ड, उसके अराउंड आई थिंक 1 साल की बच्चा, हाई स्पीड इंजरी हुई, जिसकी वजह से उसके सर पे चोट लगी। लकीली वो हेड इंजरी नहीं थी, केवल एक कट लगा था उसको, लेकिन उसको बाकी इंजरी बहुत थी। उसके चेस्ट में इंजरी थी और उसको फ्रैक्चर। और जब चेस्ट की इंजरी का हमने आगे इवेल्युएशन किया तो उसमें एक इंजरी होती है जिसे हम रप्चर्ड आउटा बोलते हैं। मतलब ऐसा होता है कि जब बहुत हाई स्पीड से जा रहे होते हैं तो और एकदम से ब्रेक लगता है, तो अंदर जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं जैसे लिवर है, स्प्लीन है, या आउटा जो मेन पाइप है, वो सारे एकदम से उनको भी ब्रेक लगता है, और जहां से वो जुड़े होते हैं बॉडी से, जहां भी जुड़े होंगे वहां से उनके फटने के चांसेस होते हैं। तो जब बहुत हाई स्पीड एक्सीडेंट होता है तो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की इंजरी हो जाती है, जो कि अक्सर बाहर से नहीं दिखती है और वो पेशेंट की इमीडिएट डेथ करती है। और तो इस पेशेंट में एक केस रप्चर्ड आउट है। दूसरा उसका जो जो मसल होता है छाती और पेट के बीच में, जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, जो सांस लेने में करता है, वो फट गया, जिसकी वजह से उसका पेट मतलब स्टमक जो है वो हमारी एब्डोमेन मतलब पेट से होकर छाती के अंदर घुस गया, और दूसरे उसको लात में फ्रैक्चर हुए। तो ये सारी जिसको हम पॉली ट्रॉमा बोलते हैं, मतलब मल्टीपल ऑर्गन। तो पहली चीज तो ये कि वो सही जगह पहुंच जाए जहां ये सारी चीज इवेल्युएट हो जाए, क्योंकि जो छाती के अंदर की इंजरी है जैसे रप्चर होता है वो सीटी स्कैन, जो रंगीन सीटी स्कैन बोलते हैं, उसी से पता चल सकता है और कोई तरीका नहीं। तो वो एक प्रोटोकॉल होता है जहाँ सिस्टम सेट हो, वो ट्रॉमा टीम हो, वो इमीडिएट डायग्नोसिस है, क्योंकि जो रप्चर्ड होता है वो इमीडिएट जान, आप समझ सकते हो, जो मेन पाइप है होता है जो सारे शरीर को खून ले जाता है, अगर वो फट जाए छाती के अंदर तो मरीज मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा उसकी डेथ होने में। लकीली इस केस में वो पार्शियल टीयर था, मतलब थोड़ा, और वो क्लॉट एक वहां बन गया था जिससे वो टीयर टिका हुआ। तो इमीडिएटली जो पूरी ट्रॉमा टीम है, ऑर्थोपेडिक, न्यूरो सर्जन, चेस्ट सर्जन, वैस्कुलर सर्जन, हम सब एकदम टीम बन जाती है। और उस पेशेंट का जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो थी रप्चर्ड आउटर, क्योंकि वो इमीडिएटली जान लेने की। सेकंड प्रायोरिटी थी जो उसका डायफ्राम बताया वो, ठीक है, और तीसरी प्रायोरिटी थी जो पैर के फ्रैक्चर। तो इसी ऑर्डर में उसका काम किया गया। अब जो रप्चर्ड आउटा है वो कार्डियोवैस्कुलर सर्जन जो कि मैं हूँ, जो डायफ्राम जो है थोरेसिक सर्जन डॉक्टर नवदीप, फिर ऑर्थोपेडिक वाले, तो मल्टीपल डॉक्टर्स की टीम बन गई। तो रप्चर्ड आउटा, मैं रप्चर्ड आउटा के बारे में आपको बताता हूँ। तो उसका नॉर्मली जो पहले हम करते थे उसमें क्या होता था कि हमें पेशेंट की छाती पूरी खोल के और उस हिस्से को काट के और उसका पाइप लगाना, और उसके लिए हमें पेशेंट को हार्ट लंग मशीन पर डालना होता था, जिसको कि बाईपास है। लेकिन अब जो इस टेक्निक है, जो लेटेस्ट टेक्निक है, उसमें हम बिना छाती खोले, बिना बाईपास पे डाले, इसको हम बोलते हैं एंडोवैस्कुलर टेक्निक। मतलब उसी नाड़ के अंदर एक दूसरी नाड़ जान की आर्टरी के थ्रू डाल देते हैं। उससे क्या है कि पेशेंट को कोई छाती में कट नहीं लगता है और हमें हार्ट लंग मशीन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। तो इस केस में थोड़ी सी इस ये जो प्रोसीजर है इसके लिए भी टेक्निकल चैलेंज था, क्योंकि उसकी दिमाग की नाड़ियां भी यहीं से निकलती हैं, तो उसका पहले हमें ऑपरेशन करके उनको दूसरे साइड से करना होता है। तो अल्टीमेटली उसका हमने एंडोवैस्कुलर किया जो कि वो सक्सेसफुल हुआ, ठीक है ना। उसके बाद डॉक्टर साहब आपको बताएंगे जो उसके डायफ्राम स्ट्रक्चर, और उसके बाद उसका सक्सेसफुल पैर की ऑपरेशन हुआ। तो बेसिकली ये है कि मल्टीपल डॉक्टर्स, मल्टीपल स्पेशलिटी एक ही रूट के अंदर, और जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट, जो मतलब आपको दुनिया के किसी भी सेंटर में, बेस्ट सेंटर में जो अवेलेबल हो सकता है वो सारा यहाँ अवेलेबल है, और बड़े टाइमली अवेलेबल है। इसमें क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है
कि ऐसा सेटअप हो जहाँ सारी स्पेशलिटीज अवेलेबल हो और जो इस चीज के लिए गेयर्ड हो, कि उनको मालूम है कि हमें देखना क्या है, वो सारी फैसिलिटीज क्या है, रेडियोलॉजिस्ट 24/7 अवेलेबिलिटी, सारे सर्जन की 24/7 अवेलेबिलिटी, तो इनसे बड़ा अच्छा लगता है बहुत, क्योंकि डिफिकल्ट केस जिससे कि बचने के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन टाइमली इंटरवेंशन से वो सक्सेसफुली हो गया। बाकी डॉक्टर नवदीप आपको बताते ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੀਰੀਅਲ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਓਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਨੈਕਸਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੀ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਪਸਲੀਆਂ ਕਾਫੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਮੋਥੋਰੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਫਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਨ ਮਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਮਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੇਟ ਔਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਸਲ ਸਾਡਾ ਫਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਗਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਮਕ, ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਮੈਂਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਆਂਤ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰਨੀਏਟ ਹੋ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਸਟ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਇਓਟਾ ਰਪਚਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, then everything would have been waste of time and effort। तो जिस तरह के सर ने मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक ਨਾਲ एंडोवास्कुलर टेक्निक ਨਾਲ ਆਇਓਟਾ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਚੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਲ ਇਨਵੇਸਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਵੈਟਸ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਸਿਸਟਡ ਥੋਰੈਸਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੈਸਟ ਦਾ ਹਰਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਡਾਇਫਰਾਮ ਯੂਜਲੀ ਅਸੀਂ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੈ ਕਿ 3 ਜਾਂ 4 ਜਾਂ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਟੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੰਜਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹਰਨੀਆ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਫਰਾਮ ਦਾ ਟੀਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਸੀਗਾ, ਫਰਮ ਇੱਕ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਚੈਸਟ ਟੂ ਦੀ ਅਦਰ ਐਂਡ, ਲੇਕਿਨ ਚੈਸਟ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਡਾਇਫਰਾਮ torn ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਮੈਸ਼ ਪਲਾਸਟ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਸਪੋਂਡਡ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਟੂ ਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। Day 2 ਤੇ patient was taking his diet and then came the portion of orthopedic repair ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ timely within 1 week ਹੋਈਆਂ and patient was hale and hearty and by 9th day he was good to be discharged in a walking condition। ਸੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੀਜਨ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਅਪਰੋਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਅਪਰੋਚ ਇੱਕ ਟਰਾਮਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਾਂ ਐਡਿਕੁਏਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ more than 2 decades ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟਰਾਮਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। And we are happy to say that we are providing state of the art care for our patients with all the latest technology and all the latest techniques that are being followed all over the world. May it be neurosurgery, may it be thoracic surgery, may it be cardiovascular surgery, abdominal surgery, orthopedic surgery, and patient are getting treated well। पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, उसकी डाइट कैसे चले, कितना ब्लड देना है, वो सारी चीजें, वेंटिलेटर का मैनेजमेंट, ये सारी चीजें, तो वो उसके लिए क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट जो है वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है कि सर्जन ने अपना काम कर दिया उसके बाद की केयर जो है नर्सिंग केयर, तो बेसिकली वो भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि उससे सर्जन को भी कॉन्फिडेंस होता है कि वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट केस करे, क्योंकि उसको मालूम है कि बाद में केयर अच्छी होगी तो पेशेंट का आउटकम ठीक हो जाएगा। तो बेसिकली जैसा बताया डॉक्टर ने कि तो मल्टीपल डिसिप्लिन है सारी स्पेशलिटी और ट्रॉमा के लिए गए, जैसे कि ट्रॉमा टीम है हमारी, जो जैसे ही कोई पेशेंट ऐसे आता है वो एक्शन में आ जाती है और जिस जिस स्पेशलिटी की जिस प्रायोरिटी में काम होना है वो इमीडिएटली शुरू हो जाता है। जो क्योंकि ट्रॉमा के केस में ये बहुत जरूरी है, इंटरनल इंजरीज कई बार मिस हो जाती है, तो आप बाहर फ्रैक्चर ट्रीट करते रहे, पता चला अंदर पेशेंट को एब्डोमेन या चेस्ट में ट्रीट करते, वो बड़ा जरूरी है पेशेंट की लाइफ। और यूजली हाई स्पीड ट्रॉमा हमें मालूम है कि यूजली यंग
यंग लोगों का ही होता है, जिनके फैमिलीज, छोटे बच्चे, बहुत बहुत कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसमें बड़ी जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा गाइड। एक चीज कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਜਾਂ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਇੰਜਰੀ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ, ਸਿਰ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੈਸਟ ਦੀ ਇੰਜਰੀ, ਕਾਰਡੀਓਥੋਰੈਸਿਕ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਰਡੀਓਥੋਰੈਸਿਕ ਵੈਸਕੂਲਰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਅਨਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਮਿਸਡਾਇਗਨੋਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਸਡ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਾ ਕੇ ਫੇਟਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਡੀਓਥੋਰੈਸਿਕ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਰਟ ਔਰ ਲੰਗਸ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੇਜਰ ਆਰਗਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਵਾਈਟਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ। ਸੋ ਐਨੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਇਨ ਕਾਰਡੀਅਕ, vascular or lung system will cause poor recovery or poor outcome of patient recovering from any of। ਸੋ ਕਾਰਡੀਓਥੋਰੈਸਿਕ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਅਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੀ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰ ਟੂ ਡੂ CT scans in patients who are having polytrauma rather than just focusing on x-rays and saying कि भी x-ray normal ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। But often we see that most of the cardiothoracic injuries are missed on just plain X-rays. So our focus is more towards CT scan, because diagnosing early is always giving them a good outcome.